तहरीक अदम एतमाद का मामला, कौमी असम्बली इजलास जल्द बुलाने का हुकूमती फैसला। स्पीकर हाउस में अहम मीटिंग, वफाकी वज़रा की शिरकत। तय किया गया कि तहरीक अदम एतमाद के रोज़ कौमी असम्बली ऐवान में हुकूमत का सिर्फ एक रुकन शरीक होगा। मुनहरिफ हुकूमती अरकान को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वोटिंग वाले रोज़ पार्लियामेंट में आने वाले हुकूमती अरकान के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस के हवाले से ख़त भी तहरीर करेंगे। हमारे पास नंबर तकरीबन 179 से भी ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। ऑपोजिशन के सीनियर रहनुमा वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के लिए पूरा एतमाद। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि ऑपोजिशन को कौमी असम्बली में 179 अरकान की हिमायत हासिल हो गई है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि वज़ीर आज़म को हटाने के लिए 172 अरकान चाहिए थे। ये नंबर न सिर्फ पूरे कर चुके हैं बल्कि इससे ऊपर जा चुके हैं। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल बोले, हुकूमत अगर इतनी ही पूरा एतमाद है तो कौमी असम्बली का फौरी इजलास बुला ले। बजाय ये कि गाली गलोच का अंदाज अपनाए, वो एक जमहूरी अंदाज से कौमी असम्बली का फौरन इजलास बुलाए ताकि वहां पर फैसला हो जाए। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, उसके बाद मेरी जंजीर खुल जाएगी, इनके पीछे जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। वजीर आज़म इमरान खान का ऐलान, आसिफ अली जरदारी को पहला हदफ करार दे दिया। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान पर भी ताक ताक कर वार। कराची में गवर्नर हाउस में इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, करप्ट चोरों की सियासी मौत आई है तो ये अदम एतमाद लेकर असेंबली की तरफ जा रहे हैं। बोले, कप्तान ने आगे की तैयारी कर रखी है। कराची में डेरा जमाने के बाद वजीर आज़म की आज लाहौर यात्रा। इमरान खान ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। तरीन ग्रुप ने उस्मान बुज़दार की मौजूदगी तक किसी भी पार्लिमानी पार्टी इजलास के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। PTI में बगावत की खबरों के बाद हुकूमती इत्तेहादियों ने भी नई मंजिलों की सम देखना शुरू कर दिया। वजीर आज़म से मुलाकात के बाद MQM पाकिस्तान के कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन तमाम ऑप्शंस खुले हैं। वजीर आज़म से अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के चीफ वहब मलिक आमिर डोगर कहते हैं कि MQM की क़यादत ने वजीर आज़म को यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ हैं। MQM ने अपने मुकम्मल यकीन दहानी का इजहार किया और MQM के लीडरशिप ने कहा कि हम आपके बिल्कुल साथ हैं। हमें 172 वोट पूरा करना है। 172 हम पूरा कर चुके हैं, इससे ऊपर भी कर चुके हैं और उससे ऊपर भी कर चुके हैं। क्या MQM ऑपोजिशन का साथ देगी? मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि MQM के ज़्यादातर तकाज़े सिंध से वाबस्ता हैं। अब पीपल्स पार्टी इन तकाज़ों में रुकावट नहीं रही। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने कहा कि MQM का नून लीग के साथ राब्ता है और नून लीग के जरिए ही MQM का वफ्द आज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेगा। एक उनका मुतालबा ये भी था कि पीपल्स पार्टी क्योंकि सिंध में बरसे इक़्तिदार है और आगे भी फ्यूचर जो है वो वहाँ पे पीपल्स पार्टी का जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है और हमारा उनसे वास्ता रहेगा, तो इसलिए इन डिमांड्स के ऊपर जहाँ आप हमारे साथ कमिट करें, अगर करें तो पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लें। आसिफ अली जरदारी से चौधरी शुजात की मुलाकात, हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात। आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान असम्बली में पार्लिमानी लीडर PTI यार मोहम्मद रिंद की दूसरी मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तफसीली बात। BAP के पार्लिमानी ग्रुप ने वजीर आज़म से मुलाकात से माजरत कर ली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI की इत्तेहादी BAP भी रूठ गई। 4 अरकान असम्बली ने अपनी तकदीर साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल को सौंप दी। जाम कमाल का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर पार्टी आज मुशावरत करेगी। क्या सिंध में भी PTI बिखरने लगी? फैसल वावड़ा की नाअहली से खाली सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन में PTI के बॉयकॉट के बावजूद 4 अरकान ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया।
वज़ीर आला सिंध का दावा। बॉयकॉट के बावजूद करीम बख्श गबोल और दीवान सच्चल ने वोट डाला। एमक्यूएम और जेडीए ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो 99 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब, 101 वोट डाले गए, 2 वोट मुस्तरद हुए। पीटीआई के दीवान सच्चल का कहना है कि उनका वोट उनकी मर्जी, पार्टी ने पहले ही शो कॉज नोटिस दे रखा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के तमाम अरकान कौमी असम्बली को आज सिंध हाउस इस्लामाबाद में ज़ोहराने पर मदऊ कर लिया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्टी से नाराज क्यों, वजूहात सामने आ गईं। फैसलाबाद डिवीजन के अरकान शहबाज गिल की मदाखलत पर नाराज, वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, मगर वज़ीर आज़म कुछ करने के बजाय शहबाज गिल को मॉस्को ले गए। हुकूमती फंड सिर्फ सवाबी में खर्च करने पर नाला। नूर आलम खान को स्पीकर असद कैसर के खिलाफ बोलना महंगा पड़ा। पार्टी का शो कॉज नोटिस और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से निकालना उनकी नाराज़गी की वजह बना। 50 से ज़्यादा MNAs को बैरून मुल्क दौरों पर भिजवाने और निजी महफिल में फवाद चौधरी के अरकान को गद्दार कहने से भी फासले बढ़ गए। शिकायत के बावजूद मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के हल्के में मलिक अमीन असलम को मदाखलत से नहीं रोका गया। गुलाम बीबी भरवाना को पहले रोज से शक के दायरे में रखा गया। बाज़ अरकान ने पार्टी के अरकान कौमी असम्बली के लिए कायम व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया। शहबाज गिल की फैसलाबाद डिवीजन के MNA से इख्तलाफात की तरदीद, कहा सबसे राबते में हैं, उनके इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने का फैसला इमरान खान करेंगे। एंटी करप्शन पंजाब का नून लीग के रहनुमा चौधरी तनवीर की पिंडी में रहायशगाह पर छापा। एंटी करप्शन ने सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में चौधरी तनवीर पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। एंटी करप्शन टीम चौधरी तनवीर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, मगर वो घर पर नहीं थे। घर के कमरों की तलाशी ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के नाज़िम उल उमूर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन, CPEC पर पेशरफ्त और इलाकाई सलामती पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? ये आज बड़ा बोल रहे हैं जी, ओहो इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर कुछ कह दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ उनको याद कराया है कि जब हमने आपके साथ आपकी जंग में शिरकत की थी, हमारे 80,000 लोगों ने कुर्बानियां दी थी। हमारी किसी ने ना अप्रिशिएट किया, ना हमारा शुक्रिया अदा किया। जब भी आप अमन के लिए निकलेंगे, मैं अमन के में आपके साथ आऊंगा, लेकिन किसी जंग में आपका साथ नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन से मुतालिक अपनी ही बात की नफ़ी कर दी। कहा कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन के लिए कुछ नहीं कहा। वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, किसी मुल्क को अपनी कौम के मफादात के खिलाफ काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमन के लिए साथ देंगे, किसी जंग में साथ नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के यूरोपीय यूनियन से मुतालिक बयान पर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का एतराज़। कहा कि वज़ीर आज़म को अवाम में रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए था। हमारी 64% बरामदात अमरीका और यूरोप को जाती हैं। यूक्रेन के शहर मारियोपोल में अस्पताल पर बम लगने से इमारत तबाह। रूस ने यूक्रेनी कौम परस्तों की जानिब से केमिकल हथियार इस्तेमाल करने का खदशा जाहिर कर दिया। आयरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली यूरोपीय पार्लियामेंट की रुकन क्लेयर डेली ने कहा है कि हुक्मरानों की जंगों में मासूम शहरियों की जानें कुर्बान हो रही हैं। हज़ारों अफगान शहरी खुराक और हिफाजत की तलाश में नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं, जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। उन्होंने सवाल किया कि क्या अफगान बहरान पर अदम तवज्जो अफगानियों की जल्द का रंग है? क्या उसकी वजह यह है कि वो सफ़ेद नहीं है या वो यूरोपीय नहीं है? यूक्रेन की सूरत हाल पर जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी।
और इराक के ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाने पर आलमी मंडी में खाम तेल का भाव कम हो गया। ब्रेंट की कीमत कम होकर 112 और WTI की कीमत $109 फी बैरल पर आ गई। जनूबी कोरिया के क़दामत पसंद रहनुमा योन सोक योल मुल्क के सदर मुंतखब नए सदर शुमाली कोरिया के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ के हामिल हैं। एयर शो के साथ रियाद में जारी 3 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश का इख्तिताम। नुमाइश में ड्रोन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, रोबोट्स, टैंक और जदीद असलहा रखा गया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 42 ममालिक ने हिस्सा लिया। खंजीर का दिल लगवाने वाला अमरीकी शहरी ट्रांसप्लांट के 2 महीने बाद इंतकाल कर गया। 57 साल डेविड बेनेट का तारीखी ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि इंसानी जिस्म खंजीर के दिल को कबूल कर लेगा। मौत की वजह सामने नहीं आ सकी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान और भारत के साथ सह मुल्की सीरीज कराने का ख्वाहिशमंद। चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भारत और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी कम्युनिटीज़ रहती हैं। पाक भारत मैचेस के लिए मौक़े फराहम करना चाहते हैं। और IBFS वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने भारत के पंकज अडवाणी को नॉकआउट करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान के दीगर 2 क्यूइस्ट मोहम्मद सज्जाद और एहसन रमज़ान ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान के तीनों प्लेयर्स टॉप 8 में पहुंच गए।